जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, सिंपल सी बात है, और उसमें धारा उत्पन्न हो जाने की घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये तार लीजिए। कल के टॉपिक में हमने देख लिया था धारा के चुंबकीय प्रभाव, मतलब सीधी सादी बात है, जब इस चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया, बैटरी से जोड़ा, स्विच को ऑन किया, ये जो धारावाही चालक है ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगा। कैसे पता चला? बहुत सिंपल सी बात है, एक चुंबकीय सुई को इसके करीब ले आए और ये जो चुंबकीय सुई है ये क्या करने लग गई? विक्षेपित होने लगी। किसी भी चुंबक की उपस्थिति का पता ये चुंबकीय सुई बताती है। जब चुंबक को उसके पास में ले जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है। इस प्रकार विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाने की घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी बात है। दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यह धारावाही चालक है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और ये इसके चारों ओर चुंबकीय बल दिखाया है। अमित कुर्मी वैज्ञानिक ने दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताया, जिसके अनुसार यदि धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखा की दिशा को दर्शाती हैं। मतलब बताओ, उंगलियां कहाँ मुड़ रही है? वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में। यही धारा अगर नीचे जा रही होती तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज हो जाती। ये होता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। यदि हम धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती हैं। यही होता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। लोगों ने कहा धारा प्रवाहित करी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गई और ये पूरा का पूरा चालक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालना है? तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप दाहिने हाथ की हथेली का नियम पढ़ो और दाहिने हाथ की हथेली के नियम के अनुसार यदि किसी, सिंपल सी बात है, यदि किसी दाहिने हाथ से धारावाही चालक को मतलब दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाए कि हथेली अंगूठे के लंबवत हो, बंद कर लो, और अंगूठा धारा की दिशा में हो तो खुड़ी हुई उंगली या हथेली उस बिंदु की ओर संकेत करती है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 isn't it? Yes or no? चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करवाई तो बच्चे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और अब उस चुंबकीय क्षेत्र का मान चाहिए था कि धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करवाते हो, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होता है। लोगों ने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? ये तो पता चल गया कि कहाँ निकालेंगे दाहिने हाथ की हथेली के नियम से, लेकिन कितना उत्पन्न होता है उसकी मान की बारी आई तो एम्पियर ने मना कर दिया, ऑरस्टीन ने मना कर दिया, उसने मैक्सवेल ने मना कर दिया। तो फिर दो वैज्ञानिकों का एक जोड़ा आया, दोस्त थे राम और श्याम, उनका नाम था बायो सेवर्ट। बायो और सेवर्ट नाम के दो हैंडसम वैज्ञानिकों ने किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, उसे बायो सेवर्ट का, और उस नियम की सहायता से किसी धारावाही चालक में उत्पन्न होने वाली क्या निकाल सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की। लेकिन एक साथ पूरे चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा लाखों करोड़ों में पसंद करो केवल एक, मतलब एक साथ पूरे चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालनी, बल्कि एक छोटा सा अल्पांश, क्या, और उसमें कितनी धारा जा रही है? तो सीधी सादी बात है, उस अल्पांश को कह दिया धारावाही
अल्पांश। एक साथ पूरे धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जिस प्रकार छोटी सी वो है, छोटा सा वो है, जय माता दी, लेट्स रॉक, ठीक ऐसे ही छोटा सा धारावाही अल्पांश है तो उस अल्पांश से बिंदु P की दूरी r है और हथेली के नियम से ऐसे लगाया तो उस बिंदु की ओर संकेत कर रहा है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जब छोटा छोटा अल्पांश तो छोटा छोटा क्षेत्र कौन सा? तो छोटी से धारावाही अल्पांश के लिए बिंदु P पर छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। 4 बातों पर निर्भर करती है। एक तो किस पर निर्भर करती है? I पर। दूसरी किस पर निर्भर करती है? dl पर, धारावाही अल्पांश AB की लंबाई पर। तीसरी किस पर निर्भर करती है? कोण पर। चौथी किस पर निर्भर करती है? दूरी पर। तो कहता है किस नियम से? बायो-सेवर्ट के नियम से धारावाही अल्पांश के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। अब इसके लिए बेटा आप ट्रिक भी याद कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? अल्पांश के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सरल सी बात है, आप साइड में पूरा नियम लिख लो। I पर निर्भर करती है, dl पर निर्भर करती है और P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साइन थीटा पर निर्भर करती है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वो कैसे कहता है? वो कहता है कि बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश AB जिसकी लंबाई dl है उसके लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 बातों पर निर्भर करती है। तुम भी नए हो। नंबर 1 सिंपल सी बात है, कैपिटल I के समानुपाती होती है। धारावाही अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। धारावाही अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाले कोण की जिया के समानुपाती होती है। जिया मतलब साइन थीटा। नंबर 4 उस P बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 4 समीकरण हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चारों को मिलाओ, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मिलाओगे तो डोंट डिस्टर्ब मी। dv प्रोपोर्शनल टू मजे ले रहे हो, आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तुम भी अच्छा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो कांस्टेंट को पाए। अलग अलग जगह कांस्टेंट का मान अलग अलग होता है। तुम बतलाओ विद्युत में कांस्टेंट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन 0 1/4 पाई। तो एप्सिलॉन 0 होती थी निर्वातीय वायु की। चुंबक में कांस्टेंट एप्सिलॉन 0 नहीं होता बल्कि कांस्टेंट का मान होता है म्यू 0/4 पाई और म्यू 0 होती है निर्वातीय वायु की। मत बोलो विद्युतशीलता नहीं, चुंबकत्वशीलता जिसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। इसका मान रख दो। Therefore your dv is equals to म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन। यही बायो-सेवर्ट का नियम है। जब आप इस म्यू 0 का मान, अच्छा इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। अभी बताऊंगा कि कैसे। जब आप इसको यहाँ रख दोगे तो किसी धारावाही अल्पांश के लिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 पाई कट जाएंगे। आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होती है, 4 बातों पर निर्भर करती है और ये उसका मान आ गया। यही बायो-सेवर्ट का बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप बताने के लिए लाप्लास नाम के वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे लाप्लास संशोधन या लाप्लास का नियम कहते हैं। तो इसमें वही बायो-सेवर्ट का नियम था जिसमें धारावाही चालक dl लंबाई का धारावाही अल्पांश AB, P बिंदु की दूरी r, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv और ये कोण थीटा। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार dv is equals to
म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन इसका सदिश रूप करना था। तो हमने कहा पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है dv, तो इस dv की दिशा इस r पर निर्भर करेगी और r की दिशा निकालनी है तो आप एक काम करिए, इस समीकरण के साथ आप एक एकांक सदिश का गुणा कर दीजिए। एकांक सदिश बाय द वे होता क्या है? वह सदिश जिसका मान 1 हो और 1 का कहीं पर भी गुणा किया जा सकता है। याद करो एकांक सदिश क्या होता है? यदि किसी सदिश को उसके ही परिमाण से भाग दे दिया जाए तो ऐसे सदिश को खुद से भाग दोगे तो कितना बचेगा संज्ञा? 1 बचेगा। सिंपल सी बात है, कह दीजिए हाँ, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए dv = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे r स्क्वायर और जी हो गया r अपॉन r स्क्वायर हो रहा है। बहुत बढ़िया, dl भी सदिश है, ये सदिश हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r वेक्टर साइन थीटा बटे r क्यूब। याद करो कक्षा 11 किस कम वक्त में पढ़ी थी? दो सदिशों का क्रॉस गुणन विल बी इक्वल टू ab। तो आप लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो इसको? सिंपल सी बात है, चूंकि ये होता है तो dv = i म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस बटे r क्यूब। जब एग्जाम में आएगा कि पायो-सेवर्ट के नियम के सदिश रूप का सूत्र लिखो तो बच्चे ये सूत्र के आएंगे, जबकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा इसका आंसर ये होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में वो कहेगा किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? वहां 1/r² r क्यों लिखा होगा और आप सोचिए आओ 1/r²। तो सदिश रूप वो होता है और जी केवल और केवल किसी धारावाही अल्पांश के लिए किसी बिंदु P पर काय का माना गया? चुंबकीय क्षेत्र की। जब हम किसी भी चीज के छोटे से अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं तो इसकी सहायता से हम किसी का भी एक छोटा सा रूप ले लेंगे और उसका समाकलन कर देंगे तो पूरी की पूरी ज्यामिति के जो भी सीधा तार है गोल गोल है उसके लिए आप किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। हम बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ लिए और बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप भी देख लिया जिसे लाप्लास करेक्शन कह दिए। बायो-सेवर्ट के नियम से किसी भी चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है, मतलब इसके कई अनुप्रयोग हो सकते हैं और उन अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग देख रहे हैं बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो हम जानते हैं जब बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे तो पूरे चालक में से कोई धारावाही अल्पांश चाहिए, अल्पांश की द्वि बिंदु से दूरी r चाहिए, कोण थीटा चाहिए, तो छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv। इसको इस हिसाब से करने के लिए इस धारावाही वृत्तीय कुंडली को छोटे छोटे अल्पांश में विभाजित कर दिया, कैपिटल AB, कैपिटल BC, कैपिटल CD, कैपिटल D और इनकी लंबाई dl की जगह स्मॉल ab, स्मॉल bc, स्मॉल cd जब अलग अलग धारावाही अल्पांश है बहुत सरल है यार, तो उनके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग dv1, dv2, dv3 ये चाप है और ये चाप उस P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? तो थीटा = 90 डिग्री। बायो-सेवर्ट का नियम होता है म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ये होता है बायो-सेवर्ट का नियम। तब पहली अल्पांश धारावाही अल्पांश किसके लिए? AB के लिए। कहां? केंद्र P पर काय का मान
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। किस नियम से? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, इस डीएल का मान पहले अल्पांश के लिए कितना है? कोण का मान कितना है? दूरी का मान कितना है? तो आई डीएल की जगह ए बी, साइन थीटा का मान 90 और दूरी का मान r। इजंट इट? यस और नो? ओके, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। साइन 90 का मान बेटा 1 हो गया, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार किसके लिए? बीसी के लिए। बीसी कौन है? बीसी कौन है? धारावाही आई बीसी अपॉन समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार किसके लिए? सीडी के लिए क्या हो जाएगा? आईडीएल सीडी अपॉन समीकरण नंबर 3। सारे अल्पांशों के लिए जब बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आ जाएगी। तब आपको क्या हो गई प्रॉब्लम? हाँ तो वो करे दे रहे हाँ, इनकी कुछ और। चलो कर दूं चालू। तो धारावाही अल्पांशों के रूप में इस वृत्तीय कुंडली को विभाजित कर दिया था और अलग अलग अल्पांशों के लिए पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम से पहले अल्पांश के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर, दूसरे के लिए आई बी सी अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई सी डी अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही सबके लिए निकाल लेंगे। तब संपूर्ण कुंडली के लिए केंद्र P पर कैसी तीव्रता? परिणामी तीव्रता। तो अपन क्या करें? B इक्वल टू छोटे छोटे अल्पांशों के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई थी, क्या उसको जोड़ दें? ठीक है, तो B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बी सी अपॉन आर स्क्वायर। सब में क्या कॉमन आ रहा है? आई अपॉन अंदर क्या बचा? ए बी बी सी सी डी प्लस गणित वाले बताए किसी वृत्त के छोटे छोटे भागों को यदि जोड़ दिया जाए, मास नीचे करो, किसी वृत्त के छोटे छोटे भागों को यदि जोड़ दिया जाए तो बताओ पूरे वृत्त की लंबाई उसकी क्या होती है? बायोवारो रट लो परिधि में सवालों किसी वृत्त की लंबाई उसकी ए बी